नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ये कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ये गणित का पहला एक्सरसाइज है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कैसे करना है। इसके मदद से आपको एचसीएफ निकालना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, कैसे बनता है, इसको बताने के लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमने छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली यदि हम भाग बनाते हैं तो भाग में ऐसा होता है कि किसी नंबर से हमको भाग देना होता है और किसी नंबर में भाग देना होता है, और भाग देने के बाद कितने टाइम्स में लगता है ये होता है। यानी कि जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं, और कितने टाइम्स में लगा रहे हैं उसको भागफल कहते हैं। इन प्रोसेस के बाद हमको नीचे में कुछ बचता भी है जिसको शेषफल कहते हैं। तो इसी को यूक्लिड जो है ये भाजक को बी माना, भाज्य को ए माना और भागफल को क्यू, और नीचे में ये शेषफल रिमाइंडर को आर मान लिया। तब इसका फॉर्मेट क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी कि ये अपने अनुसार क्या बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर ये बता दिया कि आर जो है 0 या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी जो है आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बी क्या होगा, आर से हमेशा बड़ा होगा, तब जाके ये फॉर्मेट सही होगा। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना है हमको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी फॉर्मेट से आपको एचसीएफ बनाना। पहला नंबर का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको यहाँ हमने साइड कर दिया। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 135 और 225। तो चलिए इसको हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ इस फॉर्मेट का यूज करना है। इस फॉर्मेट को हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो इसमें देखिए ए क्या होगा, जो बड़ा होगा वो ए होगा, तो ए 225 हो जाएगा। तो यहाँ 225 बराबर 135। अब 135 को कितने से गुना करेंगे, 2 बार अगर गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, अर्थात 2 बार लगेगा नहीं। तो यहाँ एक बार लगा देंगे 135 को। तो इस आप देख लीजिए, इसमें से 225 में से अगर 135 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 बच जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब पहला स्टेप में क्या देख रहे हैं कि आर मेरा जो है 0 के बराबर नहीं हुआ। अगर मेरा आर 0 के बराबर हो जाए तब मेरा वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा सवाल, और एचसीएफ मेरा निकल जाएगा। लेकिन अभी आर तो निकला नहीं है। तो अब चलते हैं फिर अगला स्टेप दूसरा। तो अब दूसरा हम यहाँ लिखेंगे 135 बराबर ये 90 यहाँ आ जाएगा। तो 90 गुना, अब देखिए अगर 2 बार लगाते हैं तो 180 होता है, इसका मतलब 2 बार नहीं लगेगा, तब लगेगा 1 बार। तो अब देख लीजिए 135 में से अगर 90 को हम घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 45। फिर भी मेरा आर जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी और चलना है अभी। तो अब यहाँ 90 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना। अब देखिए 45 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो 90 के बराबर होता है, तो यहाँ 2 से कर देंगे, और शेष मेरा क्या आ गया, 0। हम यहाँ पर लिखेंगे r इजकल टू 0। यानी कि r जब मेरा यानी रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो अब हमको कहीं जाना नहीं है, यही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि आप यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है, ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आकर के मेरा जो है r 0 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ भाजक कितना आया है, 45। जब भाजक 45 आया है, इसका मतलब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा दें तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया, 45 आ गया। तो यही 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहले नंबर सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब हम बनाते हैं इसी बगल में दूसरा नंबर सवाल। तो हम इस फॉर्मेट को थोड़ा इस साइड कर लेते हैं, और आप दूसरे नंबर सवाल को गौर से देखेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि 196 और ये 38 220 इसका बनाना। तो इसको भी यही कर लेंगे। इसका सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यूब प्लस आर। अब यहाँ पर ए का वैल्यू आप डालेंगे तो ये हो जाएगा 38 220 बराबर 196। अब बताइए 196 को हम कितना से गुना कर दें कि ये जो है या तो इससे छोटा आ जाए
या इसके बराबर भी आ सकता है या इससे छोटा आ जाए, बड़ा तो कभी लाना ही नहीं है। तो 196 को हम गुना करेंगे 195 से ही, 196 को 195 से ही गुना करेंगे तो मेरा r एक ही बार में 0 आ गया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही ये 38,220 आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको फर्स्ट स्टेप में ही r इक्वल टू 0 आ गया, और हम आपको बताए ही थे और बताए हैं कि यदि r आपका 0 हो जाए तब आपको आगे कहीं नहीं बढ़ना है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ भाजक आपका क्या आया है, 196 आया है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि पहला नंबर और दूसरा नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको तीसरा नंबर, जो ये देख लीजिए 867 और 255 है, बहुत ईजी है, तुरंत बन जाएगा। इसके लिए हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल जो था, तीसरा सवाल ये था 867 और 255। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मेट को रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा a बराबर b³ प्लस r, इसी फॉर्मेट को हमको लागू करना है। तो यहाँ हो जाएगा 867 बराबर 255। तो अब बताइए 255 हम कितना से गुना करें कि इससे कम आ जाए या इसके बराबर आ जाए, इससे बड़ा तो आना नहीं चाहिए। तो हम कर देते हैं इसमें 3 से गुना। तो अगर हम 3 से इसमें गुना कर देंगे तो इसको गुना करके हो जाएगा 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 के 15, 5 3 के 15 1 16 और 2 3 के 6 1 7, यानी कि 765 हो गया। तो अब बताइए 765 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 102 बच जाएगा। तो ये आपका 102 हो गया। अब इस प्रकार से अगले स्टेप में चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2, तो 204। इसमें बच जाएगा क्या, प्लस 51 बच जाएगा। इस प्रकार से अगर हम अगले स्टेप में चले, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 8 डज नॉट 0, यहाँ भी हो जाएगा 8 डज नॉट 0, यानी कि अभी 0 आया नहीं है। अब अगले स्टेप में चलते हैं तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0, यानी कि अगर हम 51 को 2 से गुना करते हैं तो 102 आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है r आपका 0 के बराबर हो गया। तो r जब 0 हो जाता है तब तो आगे बढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भाजक, ये है भाजक, तो भाजक कितना है, 51 है, इसीलिए HCF आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इस प्रकार से आप तीनों के तीनों, यानी पहला नंबर का जो 3 सवाल दिया हुआ था, ये तीनों का तीनों सवाल कंप्लीट हो गया। आप समझ भी गए होंगे। इसके साथ ही हम आपको अब नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।